अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने दूरदर्शन द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां पर आधारित बायोपिक दिखाने से इनकार करने की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रसार भारती द्वारा फिल्म के प्रोड्यूसर को लिखे गए पत्र की भाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा सरकार द्वारा दबाव डलवाकर किया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि प्रसार भारती ऐसा अपने स्तर पर नहीं कर रहा बल्कि उसे करवाया जा रहा है। शाहनवाज आलम ने दूरदर्शन को अपनी स्वायत्तता दिखाने का सुझाव देते हुए कहा कि संस्थाओं को सरकार के नफरती एजेंडे के आगे नहीं झुकना चाहिए। शाहनवाज आलम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सस्ते काल्पनिक इतिहास और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बनाई जाने वाली फिल्मों को न सिर्फ संसद में अपनी कैबिनेट के साथ देखते हैं बल्कि उन्हें टैक्स फ्री भी करवाते हैं, ताकि लोग आरएसएस द्वारा फैलाई गई देश विरोधी अफवाहों को सच मान लें। लेकिन देश के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देने वाले सर सैयद अहमद खान की बायोपिक इसलिए नहीं दिखाने देते कि वो मुस्लिम और राष्ट्रवादी थे। उन्हें यह भी डर है कि सर सैयद पर बनी बायोपिक देखने के बाद लोग उनसे भी एएमयू जैसे विश्वविद्यालय बनाने की मांग करने लगेंगे। शाहनवाज आलम ने कहा कि आरएसएस और भाजपा का एएमयू से नफरत नई नहीं है। इससे पहले भी वो एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करने की कोशिश करते रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से उसे झटका भी लगा है। शाहनवाज आलम ने कहा कि दूरदर्शन द्वारा सर सैयद पर बायोपिक दिखाने से इनकार करना वैसा ही है जैसा पिछले दिनों उत्तराखंड के गढ़वाल विश्वविद्यालय में लगने वाले पुस्तक मेले को भी आरएसएस के दबाव में इसलिए टाल दिया गया कि उसमें नेहरू, गांधी और अम्बेडकर पर किताबें बिकनी थी। शाहनवाज आलम ने कहा कि मोदी जी ये बात नहीं समझ पाएंगे कि नेहरू, गांधी, अम्बेडकर और सर सैयद अहमद खान की शख्सियतों का आकर्षण फिल्मों और सीरियलों पर निर्भर नहीं है। तो क्या कहा शाहनवाज आलम ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की। देखिए, दूरदर्शन द्वारा सर सैयद अहमद खान की बायोपिक दिखाने से इनकार करना निंदनीय है और सबसे शर्म की बात यह है कि प्रसार भारती ने बायोपिक के प्रोड्यूसर को जो चिट्ठी लिखा है उसमें कहा है कि आपको ये सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि हम ये नहीं दिखा सकते। इसका मतलब कि ये प्रसार भारती का निर्णय नहीं है, ये किसी टेक्निकल या मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं हुआ है कि इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। ये सरकार का निर्णय है और उसके दबाव में प्रोड्यूसर को सूचित किया जा रहा है। प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था है, संस्था को चाहिए कि अपनी रीढ़ दिखाए, सरकार के नफरती राजनीतिक एजेंडे के आगे झुके नहीं। उसको जनता के पैसे से सैलरी मिलता है, ऐसा कैसे वो कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि एएमयू से नफरत भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से रहा है। उसके माइनॉरिटी स्टेटस को ख़त्म करने की बहुत कोशिश हुई, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीजेपी आरएसएस को तमाचा भी मारा है। तो उसकी भी कुंठा है। उनको लगता है कि हम इनका विज़न अगर लोगों को दिखाएंगे तो लोग हमसे कहेंगे कि आप विश्वविद्यालय हमको ऐसा ही बना करके दिखाइए जैसा कि आज़ादी से पहले देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान ने बना के दिखा दिया। तो लोग शिक्षा की मांग न करें, विश्वविद्यालयों की मांग न करें, इसलिए भी उनके बायोपिक को दबाने की कोशिश हो रही है। और ये कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तथ्यविहीन मुद्दों पे, अफवाहों पे, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने वाली काल्पनिक कहानियों पे जो फिल्में बनती हैं, जो उनके नैरेटिव को सूट करता है, उसको वो संसद में अपने कैबिनेट के साथ देखते हैं। लेकिन देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने वाले के ऊपर अगर कोई जीवनी बनती है तो उससे ये डरते हैं। और ये डर कोई नई नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तराखंड के गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक पुस्तक मेला लगने वाला था, जिसको आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने दबाव डालकर उसको हटवा दिया, इसलिए क्योंकि उसमें नेहरू, भगत सिंह, अम्बेडकर, गांधी पे किताबें बिकनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि लोग नेहरू, गांधी, सर सैयद की बात करेंगे तो उनकी कुर्सी जा सकती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है।